आज अपना वॉल्यूम शुरू हो गया 17th ईशा उपनिषद। वैदिक देवता मानव जीवन के उदय होने, आरोहण करने और अपने आप को भगवत्ता की ओर उठाने की कथा। वैदिक देवता वास्तव में क्या है? ये सारे के सारे ही मानव जीवन के उदय होने, उसके अंदर आरोहण करने और अपने आप को भगवत्ता की ओर उठाने की कथा। जीवन वह स्थिति है जिससे संकल्प और प्रकाश का उदय होता है। वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि वायु या मातरिश्वान जीवन तत्व वह है जो अग्नि को अति उच्च तथा सुदूर परम लोक में स्थित सूर्य से नीचे उतार लाता है। जीवन तत्व दिव्य संकल्प को सत्य चेतना से मन और शरीर के क्षेत्र में बुलाता है ताकि यहां जीवन में अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति की तैयारी करे। जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न करता है, जो कि जीवन की वे वातिक शक्तियां होती हैं जो विचार की शक्तियां बन जाती हैं। अग्नि द्वारा अवलंबित होकर वे मरुदगण इंद्र प्रकाशित मन की क्रिया को तैयार करते हैं, जो कि हमारी जीवन शक्तियों के लिए उनका ऋषि अथवा सत्यम और ऋतम का अन्वेषक होता है। इंद्र वृत्र को आच्छादन करने वाले को मार देता है, अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, सूर्य को हमारी सत्ता में उदित कर इसके संपूर्ण विस्तार क्षेत्र पर सत्य की किरणों को विकीर्ण कराता है। सूर्य सृष्टा या अभिव्यक्ति करता है, सविता जो इस मर्त्य जगत में अमरता के जगत अथवा अमरता की अवस्था को प्रकट करता है, अहम पाप तथा संत्रास के दुस्वप्न को दूर करता है और जीवन को अमरता, शुभ तथा परमानंद में रूपांतरित कर देता है। वैदिक देवता मनुष्य जीवन की एक ऐसी उपमा गाथा है जो उभरता है, शिखरों पर आरोहण करता है तथा अपने आप को भगवत्ता की ओर उठाता है। अच्छा, इसको शुरू से ही शुरू करते हैं। जीवन वह स्थिति है जिससे संकल्प और प्रकाश का उदय होता है। मतलब सबसे पहले जैसे ही जीवन का यहां प्रादुर्भाव हुआ, आप ये देखिए कितना डीपली इम्प्लांट की गई है अर्ज जीवन के लिए। जीने की जो अर्ज है कितनी डीप, क्यों? क्योंकि उसके आधार पे जीवन ही वो कंडीशन है, वो स्थिति है जिसके आगे कोई भी मैनिफेस्टेशन। तो इसलिए कितनी भी दिव्यता हो, कितनी भी सारी चीज हो, उसको सारे को यहां मैनिफेस्ट करने के लिए भी कैसे करें उसको। तो ये सारा जितना भी महत प्रयास ये इस चीज के लिए है कि यहां लाके उस चीज को कैसे संसिद्ध किया जाए। तो जीवन वह स्थिति है जिससे संकल्प और प्रकाश का उदय होता है। संकल्प क्या हुआ? अग्नि, डिवाइन विल, आपके अंदर जो विल है, और प्रकाश और इंद्र। अग्नि और इंद्र जो दोनों तत्व हैं, वो यदि यहां कंडीशंस उसको न मिले तो ये कैसे काम करें? और ये धीरे धीरे ग्रो करें। जीवन वह स्थिति है जिससे संकल्प और प्रकाश का उदय होता है। वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि वायु या मातरिश्वान जीवन तत्व वह है जो अग्नि को अति उच्च तथा सुदूर परम लोक में स्थित सूर्य से नीचे उतार लाता है। ये हमने पढ़ा था कि अग्नि का स्वेद में निज धाम, अग्नि का परम लोक में स्थित वहां सूर्य, वहां से जीवन तत्व इसको, अग्नि को यहां नीचे उतार के लेके आता है। मतलब जीवन उसको यहां लेके आता है। अगर जीवन न हो तो इसलिए इतना विराट प्रयास जो है जीवन को कैसे भी सुदृढ़ बनाए रखना। आपकी कितनी भी आध्यात्मिकता हो, यदि जीवन के ऊपर कोई संकट है तो
हेल्थ को तोड़ के, आपकी अपनी वेलबींग को तोड़ के बड़ी मुश्किल है कि और कोई दूसरी चीज आप कर पाओ। कितने अच्छे महात्मा हैं, कुछ भी हैं, पर ये प्रोक्रिएशन वाली जब चीज बीच में आ जाती है तो वो भी उनके ऊपर भारी पड़ती है। तो सूर्य से नीचे उतार लाता है कौन? वायु, जीवन तत्व, मातरिश्वान। जीवन तत्व दिव्य संकल्प को सत्य चेतना से मन और शरीर के क्षेत्र में बुलाता है। दिव्य संकल्प को सत्य चेतना से मन और शरीर के क्षेत्र में बुलाता है। संकल्प को, अग्नि को, ताकि यहां जीवन में अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति की तैयारी करे। हमारे मन में और शरीर के अंदर किसके लिए? कि अपनी अभिव्यक्ति की तैयारी करे। जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न करता है। जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए, उसका भोग लगाते हुए, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, उनका भक्षण, उनका भोग लगाते हुए अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न कर देता है। ये हमने बात करी थी। मरुदगण है शाइनिंग वेपन्स और उनकी क्रिया बड़ी स्विफ्ट है। जब आपका लाइफ का ढांचा बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, आप उसके अंदर बड़े प्रेम से रमण कर रहे हैं, अब इनको चांस है। ये आके आपको ये कहते हैं जीवन क्या इसलिए है? जब जीवन सिक्योर हो जाता है उसके बाद आके पशु के अंदर ये वाली मरुदगण वाली बात नहीं आती। मनुष्यों के अंदर भी सारों के अंदर आ जाए ये जरूरी नहीं है, और जिनमें नहीं आई इसका मतलब अभी वो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहे, वो अभी जीवन के ऊपर किसी दूसरी चीज से दृष्टिपात नहीं कर रहे। तो भोग और भक्षण करते हुए अभी तो लगभग इसी के अंदर ही हैं, मतलब वो पशु की स्टेज के ऊपर हैं। जब इसके अंदर ये वाली बात आती है कि अग्नि मरुदगण को उत्पन्न कर देता है, अब आप एक क्वेश्चन कर देते हो जीवन के ऊपर, अरे ये इसके लिए है जीवन? नहीं तो ये क्वेश्चनिंग उठती नहीं। आदमी कोशिश करता है, वहम तो देखिए हर जने के है, जिसको भी मानसिकता मिली है, और वैसे जीवन के अंदर यदि व्यक्ति रह पा रहा है तो कितने सारे वहम तो उसको बेचारे को रखने पड़ते हैं, नहीं तो वह वैसे जीवन को कर कैसे सकता है कोई? उस जीवन में जा कैसे सकता है? ये तो पशु के अलावा तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो एक बहुत मोटा लबादा चाहिए जो एटलीस्ट आप कंफर्टेबल महसूस करो उस चेतना के अंदर, अदरवाइज तो आप कर नहीं सकते। क्योंकि थोड़ा सा भी आप में कल्टीवेशन होगा तो अग्नि है, तुरंत मरुदगण को उत्पन्न कर देगा। ये आप में कर देगा, मेरे में नहीं करेगा, या उसमें कर देगा, इसमें ये नहीं है। ये तो विकास है ही इसी चीज के लिए। तो ये क्वेश्चनिंग नहीं आ रही तो निश्चित मानिए कि अभी हुआ नहीं डेवलपमेंट, अभी पाशविक अवस्था ही है। क्योंकि ये आके तो एकदम ढांचे को चैलेंज कर देंगे। अग्नि जो है मरुदगण को उत्पन्न करता है, जो कि जीवन की वे वातिक शक्तियां होती हैं जो विचार की शक्तियां बन जाती हैं। इसलिए कितने कितने जो भजन हम देखते हैं, मीरा के, सूरदास के, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अरे भाई ये तो इतना समय हो गया, या कितने कितने भजन है कि जीवन मेरा तो यूं ही बीत गया भाई। तो ये आपके अंदर मरुदगण की जो शक्ति है वो उत्पन्न करती है, ये अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न कर देती है, जो कि जीवन की वे वातिक शक्तियां होती हैं जो विचार की शक्तियां बन जाती हैं। अग्नि द्वारा अवलंबित होकर वे मरुदगण इंद्र प्रकाशित मन की क्रिया को तैयार करते हैं। अग्नि द्वारा उनको बेस प्रदान किया जाता है, उनको सहारा दिया जाता है, और ये मरुदगण क्या करते हैं भाई? यही तो सारा संवाद अगस्त और इंद्र का चल रहा था। आप कोई एक चीज जबरदस्त कोई विचार लिया और उसके सहारे चल पड़े। ये बहुत लोग होते हैं इस तरीके के।
हाँ, जो सामान्य वो मनुष्य जाति से कुछ ऊपर होते हैं, जो इस तरीके से ये क्वेश्चनिंग आ गई और जीवन के अंदर आगे निकल पड़े। तो अग्नि द्वारा अवलंबित होकर वे मरुदगण इंद्र प्रकाशित मन की क्रिया को तैयार करते हैं, जो कि हमारी जीवन शक्तियों के लिए उनका ऋषि अथवा सत्यम और ऋतम का अन्वेषक होता है। इंद्र कौन है? प्रकाशित मन, जो कि हमारी जीवन शक्तियों के लिए उनका ऋषि। ऋषि कौन है? सीयर, दृष्टा, कवि, सत्यों को उजागर करने वाला, सत्यों को देखने वाला, प्रत्यक्ष, और उनको अभिव्यक्त करने वाला। तो ऋषि अथवा सत्यम और ऋतम का अन्वेषक होता है। श्री अरविंद का जितना भी हम ये अध्ययन कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं जिस चीज के लिए, ये ऐसा ही है मानिए कि आपने कोई उद्देश्य लिया जीवन के अंदर, जो सामान्य ढांचा है वो अब आपको और अधिक सेटिस्फाई करता नहीं। आप वन पॉइंटेडली माँ की ओर चलते हैं, पर उसमें अब धीरे 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 जो श्री अरविंद का ये साहित्य है, अब ये खाली साहित्य नहीं है, ये कोरा साहित्य थोड़ी है। कितने लोग हैं साहित्य के रस के लिए साहित्य पढ़ते रहते हैं, ये वाली बात ही कुछ और है। तो इसके अंदर ये तैयारी जितनी भी हमारी चल रही है, और इंद्र की जो नीचे की जो चीजें हैं उनसे फ्री है, जो नीचे खींचने वाली चीजें हैं उनके प्रभाव से ये प्रकाशित मन की क्रिया है जो फ्री है। फिर इंद्र वृत्र को आच्छादन करने वाले को मार देता है। ये वाली प्रक्रिया तो बहुत आगे की है। इतनी क्लैरिटी आपके अंदर हो कि ये चीजें माँ के रास्ते में ठीक नहीं है, हटाओ, ये वाली ऐसे, ये आसान चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है कि आप कंसिस्टेंटली इसको और लगातार इसको करते रहें। ये होता नहीं। व्यक्ति एक सीमा के ऊपर आता है, उसको पता है करना माँ का काम है, कर नहीं पाता। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो डीप डाउन ये जानते हैं कि भाई भाई सारे ही बैठे हैं इस ग्रुप में, तो हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो मन से ये नहीं चाहता कि कर पाए। पर एक्चुअल कर पाने में और चाहने में, इन दोनों में एक ऐसी लाइन है, वो कौन सी चीज है जो पार कर पाए? भाई उस रेखा को पार कौन करवाता है? अगर चैत्य न आए तो पार नहीं कर सकते। अपनी समझ से कितने कितने लोग हैं भाई, जितनों से भी आप मिलते हो, दर्शन डेज के ऊपर तो पांडिचेरी के अंदर जितने जा रहे हैं लगभग ये चाह रहे हैं। कौन ये नहीं चाह रहा? भाई माँ के बिना और कोई दूसरा चीज तो देखो अच्छा नहीं लगता। ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर एक्चुअल के अंदर ये एक ऐसी अमाउंट है जो एनकैश नहीं हो पा रही, जो है जरूर आपके उसमें, और अभी तक आपके हाथ में ये पैसा नहीं आ रहा, संसिद्ध नहीं हो रही ये बात। अगर ये होती तो हमको कोई इसके प्रमाण तो दिखते, ये नहीं हो पाती। तो ये इंद्र आके ये क्या करता है, ये देखता है ये कौन सी वाली चीज है जो बीच के अंदर मेरे चेक को रोक रही है। मैंने चेक पूरा सही किया, ये सारी बातें हैं, पर हो क्यों नहीं रहा? बैंक पैसा क्यों नहीं दे रहा इस चीज का? ये आके आपको ये कह देगा, अरे इसमें बीच बीच में तो ये है, आदतें तो तूने ये वाली लगा रखी हैं, ये कैसे होगा? तो जो आच्छादन करने वाला है, मार देने वाला है, या ढक देने वाला, उसको मार देता है, उसका वध कर देता है इंद्र। अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, सूर्य को हमारी सत्ता में उदित कर इसके संपूर्ण विस्तार क्षेत्र पर सत्य की किरणों को विकीर्ण कराता है। ये काम इंद्र आगे आके ये करता है। सूर्य सृष्टा या अभिव्यक्ति करता है। सविता जो इस मर्त्य जगत में अमरता के जगत अथवा अमरता की अवस्था को प्रकट करता है। माँ को बोलते हैं सविता वर्णी। एक है ना, हे कनकोज्वल सविता वर्णी, माँ है, क्रिएट करती है, ये सारी चीज को क्रिएट कर देती हैं। जैसे सूर्य है,
उसका तो एक इम्पर्सनल तटस्थ तरीके का कार्य आलोक प्रदाता है। सविता ये लाके चीजों को क्रिएट करती है। तो यहां जितनी भी चीज क्रिएट कर रही है माँ क्रिएट कर रही है, या हम ये कहें भी ठीक है, ये सविता जो है वो इस मर्त्य जगत में अमरता के जगत अथवा अमरता की अवस्था को प्रकट करता है। अहम, पाप तथा संत्रास के दुस्वप्न को दूर करता है और जीवन को अमरता, शुभ तथा परमानंद में रूपांतरित कर देता है। इस तरीके से जो हमारा जीवन सबका, मतलब इसमें कोई एक बच गया हो दो, ये ऐसे नहीं। कोई सुखदेव जी हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज व्यक्ति शुरू तो मिथ्यात्व से ही करता है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है मिथ्यात्व से, धीरे धीरे इनकी क्रिया होती है देवताओं की। तो वैदिक देवता मनुष्य जीवन की एक ऐसी उपमा गाथा है जो उभरता है, शिखरों पर आरोहण करता है तथा अपने आप को भगवत्ता की ओर उठाता है। ये सारों की कहानी है। इसके अंदर देवता भाग ही नहीं लेते। इनफैक्ट यदि आपके अंदर कोई चीज है, आप आनंद ले पा रहे हैं, वो भग के कारण ही ले पा रहे हैं, नहीं तो आप आनंद ले नहीं सकते। सारों को सारी सुविधाएं या सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी हो तो भी वो आनंद नहीं ले सकता उस चीज का। कितने हैं यहां आने का प्रयास करते हैं, हम रहना चाहते हैं इसी एटमॉस्फेयर के, आश्रम के एटमॉस्फेयर में, रह थोड़ी पाते। उनमें आधार ही नहीं है विचारों के अंदर, अब वो क्या करें। तो ये बेस ये देवता तैयार करते हैं आपके अंदर कि आप ये आनंद को धारण कर सको। और फिर सोम की हमने बात करी थी कि कैसे उसकी चलनी है, वो ऊपर तनी हुई है, ऊपर मन के लोक के अंदर, वहां से जो चीज छन के आती है। ये सारा तो खैर हम पढ़ के गए हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई अब सेंटेंस या कोई बात, क्योंकि ये तो खैर एक लगातार इसी चीज की बात करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से। पर मेन मुद्दा ये है कि मन में हम सारे चाहते हैं, पर वो एक जो बीच की जो लाइन है, वो बिना चैत्य के, जो जिसको और कोई दूसरी चीज वो कर सकता ही नहीं। बस मेरे को माँ अच्छी लगती है, जीवन में ये ही करना चाहिए, ये तो सारे ही, ये तो लगभग सब में ये बात तो है ही, इस बात में नहीं। पर कदम उठा के, और वो कदम बस मेरे उठ ही गए, और वो मैं अब इधर उधर उठ भी गए तो भी कहीं हेल्थ के अंदर न्यूट्रलाइज हो रहा हूं, कभी कहां न्यूट्रलाइज हो रहा हूं, ये नहीं। कितना कीमती जीवन है। और ये सारी इसी, ये देवताओं की जितनी भी गाथा है, ये इस चीज की गाथा है। ये जो फाइन लाइन है एक बीच की, ये आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देगी। नहीं तो बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं, सीरियसली चाहते हैं, वो अध्ययन करते हैं, सारा काम करते हैं, पर वो करना और एक्चुअल के अंदर कर पाना, ये अब मैं और कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा, इसमें तो ये एक जंप लेने की बात है, एक लाइन को क्रॉस करने की बात है। इसमें कोई कुछ कहना चाह रहा है? शब्या जी, दीपक जी, रविकांत जी, किसी के भी? यह संकल्प है जी। संकल्प को ही अभिप्सा कहते हैं यहाँ के अनुसार। यहाँ तो अग्नि के लिए है, आप उसको अभिप्सा भी कह सकते हो। और विल, जो संकल्प है आपके अंदर भीतर से, संकल्प भी तो हमारा जीव का विल के डिवाइन विल। पर इसमें तो कोई अलग चीज नहीं है ना, आपके अंदर भी तो वही चीज काम कर रही है। यही बात तो ये कर रहे हैं कि वैदिक देवता वास्तव में क्या है, मानव जीवन उदय हो रहा है हमारे अंदर। यदि हमारे क्या जीवन तत्व मनुष्य नहीं था, तब भी जीवन जब आया, ये तो देवताओं का प्रयास है ना कि वो भगवत्ता यहां आके कैसे एस्टेब्लिश हो। तो वो कैसे करे, उसके लिए पहले पूरी यज्ञ भूमि तैयार करो, यज्ञ संपन्न हो, देवताओं की क्रिया उसके अंदर हो सके, उसके लिए पहले वेदी तैयार करो। तो उसके लिए मैटर है, मैटर से फिर बाद में लाइफ आई। लाइफ के अंदर जब सबसे पहला जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी आया,
एक कोशिकीय जीव भी आया, तब भी ये आपको एक आशा हुई, हाँ यहाँ कोई भव्यतर चीजें आएंगी। और फिर धीरे धीरे तो आप ये कहते हैं मेरा संकल्प, इसका संकल्प, ये नहीं, ये है तो सारी की सारी वहीं से क्रिया, अलग से कहां से लेके आएंगे हम? अलग नहीं है ये। और जितना ही उसके साथ संयुक्त हो तो ही सच्चा संकल्प है। और इसी अर्थ में कहा जाता आप उससे कोई अलग नहीं हो, इसलिए आपका संकल्प उसका संकल्प कोई अलग नहीं है। हाँ रविकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत सुंदर लिखा है, और दूसरी बात ये सब पढ़ के आए हैं हम, और इसको पढ़ के एकदम हमारी जो एस्पिरेशन है यही ऊपर की तरफ पहला ही उठती है। पूरा मेडिटेशन हो जा रहा है। हाँ, ये पूरी साधना का एक वो है और पूरा मेडिटेशन है, और बहुत ही प्यारा लिखा है, बहुत पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये साधना पथ है, और इतना ही कहना चाह रहा हूँ बस। हाँ बस मैं तो एक खाली इसमें ये जोड़ रहा हूं, ये हम सारों को ये बात समझ में आती है। यहाँ एक ऐसा नहीं है जिसको डीप डाउन ये नहीं समझ में आती हो कि वरेण्य तो माँ ही है। पर एक्चुअल जीवन के अंदर कि हमने पदार्पण कर लिया हो इसके ऊपर, ये तो वो कौन सी फाइन लाइन है। इसलिए हम हमारे चैत्य की, अंदर का क्रिएटिव पावर ही तो माँ है। हाँ माँ तो सब कुछ ही है। इसलिए इसके अंदर ये है ना सविता। सविता। सविता तो माँ के लिए यही तो है, माँ सविता वर्णी है, वो क्रिएट करती हैं और जो पुष्टि प्रदान करती हैं। सूर्य के हमने 3 फंक्शंस की बात करी थी। आलोक प्रदान करते हैं, तो माँ श्री अरविंद से ज्यादा आलोक और कौन प्रदान करेगा? तो देवताओं की क्रिया हमारे लिए तो ये है। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, मैं तो खाली ये कर रहा हूं, ये तो खैर हो ही गई बात। इसके अंदर की हम जो ये ग्रुप बैठा है, ये एक स्विच ओवर कर पाए, वो उस चीज को ले पाए, उसमें पदार्पण कर पाए, और फिर बाद में जो आपकी बाहरी प्रकृति चित्कार करती है, कोलाहल करती है, एक्चुअल में कर पाए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर करने का काम यही है। ये निर्णय कर देगा कि ये वास्तव में इसमें चैत्य आविर्भाव हुआ है या नहीं हुआ है। वो नहीं है तो नहीं कर सकते, आप कुछ भी करते रहो, उसके बिना ये नहीं हो सकता। डीप डाउन अंदर समझ भी आ जाएगा, आप चाहेंगे भी, आप अध्ययन सत्र भी ऑर्गेनाइज करेंगे, आप बातें भी अच्छी अच्छी करेंगे, सारे काम करेंगे इसके अंदर। और एक फाइन लाइन है चैत्य की, इन दोनों में फंडामेंटल अंतर आ जाता है। ये अब कितना कम्युनिकेट हो पा रहा है मैं कह नहीं सकता। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस दीपक जी कोई नहीं समझ में आया हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो? नहीं भैया, समझ में तो आ रही है। इम्पोर्टेंट बात तो यही है, वो जो है से अंदर यज्ञाग्नि कब प्रज्वलित हो। इम्पोर्टेंट बात तो इतना ही है, हाँ समझ में ये तो आ रही है। बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ। समझ में बहुत लोग हैं, कौन ऐसा है श्री अरविंद सोसाइटी के अंदर, मान लो केंद्र जितने भी हैं, अरे हैंडफुल लोग तो होंगे ही जिनके ये समझ में आ रहा है यार करने का काम यही है। पर ये आने में एक्चुअल में जंप लगाने के अंदर, मन में तो मेरे समझ में आ ही रहा है कि इसमें जंप लगाए बिना तैरा नहीं जाएगा। पर ये समझ में आने में, एक्चुअल में कूद लगाने में, इनमें कौन सी चीज है वो एक बीच की जो फाइन लाइन है। वो किसी को कोई कह रहा है मेरे को पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने कैसे, ये ठीक है ये सारी बातें। इसीलिए ये कई जो इसके ऊपर विवेचन होता है, अधिकारी भेद, ये व्यक्ति कल आया है, ये बेचारा इतने साल से अध्ययन भी कर रहा है माँ श्री अरविंद का, ये सारे काम भी कर रहा है, ये नहीं कर पाया। ये आया अचानक एक उछाल के अंदर, इसने दे दिया अपने आप को। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में यही तो था। शुरू में दिलीप कुमार रॉय, वो अपने एक दोस्त को ये कहे, उसने तो एक उछाल में देखो अपने आप को दे दिया, पर क्योंकि उसके गुरु ने उसको कुछ दिखाया था। मेरे गुरु ने मेरे को कुछ दिखाया नहीं, मतलब वो अभी भी उसके बार्गेनिंग मोड के अंदर थे।
तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, तेरा पूरा जीवन भी कैन बी नो रीपेमेंट फॉर व्हाट योर गुरु हैज गिवन टू यू। तेरे गुरु ने तेरे को जो दिया है उसके लिए तेरा पूरा जीवन जो है, और जिस तरीके से उस बात को ये रखी गई और कही गई, ये भीतर तक प्रवेश कर गई दिलीप कुमार रॉय के। दूसरे ही दिन सुबह की ट्रेन की टिकट पकड़ी और वो तो श्री अरविंद के प्रयाण के 3 साल बाद तक वहीं रहे। अब ये बात कौन सी है? ये थोड़ी कि उनके समझ नहीं आ रही थी और कोई बेवकूफ आदमी थे, बहुत डीप डाउन समझ आ रही थी। और जिन्होंने पदार्पण कर लिया वो वेजिटेट कर रहे हैं। पहले तो कोई पदार्पण नहीं कर पा रहा, एक चीज पदार्पण कर लिया तो ये जो जो आपके कवरर हैं, वृत्र है, ये ऐसा आच्छादन आपके ऊपर करके आपको वेजिटेट करवा देते हैं। आपके कई तरीके से परिवार का होगा, आपकी हेल्थ का हो जाएगा। मेरे को तो जो मेरा ड्यू स्थान है वो नहीं मिला, मेरे को तो देखो यहां ये नहीं हो रहा, श्री अरविंद की मेरे को पर्सनल सेवा का मौका नहीं मिल रहा। दिलीप कुमार रॉय चिट्ठी के अंदर लिख रहे थे कि हमारे गुरु पर्सनल सेवा नहीं करवाते, क्योंकि कृष्ण प्रेम ने कहा रे उनकी सेवा कर। उनका मैं किसकी सेवा करूं, मैं मिल ही नहीं पाता उनसे, तो खाली 3 4 5 लोग हैं। और ये बात ट्रिगर कर देती थी उनको कि उनको तो पता नहीं क्या विशेष चीज मिल रही है। तो ये हमेशा ही बार्गेन मोड रहता है। पदार्पण कर लो तो ये वेजिटेट करवाते हैं, आपको कमर तोड़ देते हैं आपकी। फिर इससे निकल के व्यक्ति इन सारों से भीतर सोचो आप कैसी क्या चीज होगी, क्या चीज चाहिए इसके लिए। पर कमजोर को वो चीज मिलनी भी क्यों चाहिए? यदि आप इतने कमजोर हो तो आपको ये जो चीज मिलने वाली है वो नहीं मिलने वाली। पर ये गाथा है, ये फिर से एज इफ आपको जाते जाते, हमने इतनी लंबी ये वेद की यात्रा करी, तो एक अच्छा सुंदर सा एक स्वीट सा उपहार जैसे है कि भाई तुमने ये करी, इसका पूरा हम ये लो। क्योंकि अब तो हम 17वें में प्रवेश कर गए ना, ईशा उपनिषद। इसी की फिर बाद में कमेंट्री बढ़ती 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 लाइफ डिवाइन का रूप ले लिया। 2 नंबर, पशु पक्षी और कीड़ों पर मानवता का अत्याचार। ये तो कल्पना से परे है। यदि एक एकजुट मानवता पक्षी और जानवर और कीट पर अत्याचार करती है तो निम्नतर सृष्टि से दर्द, घृणा और भय के वातावरण का उच्छ्वास ऊपरी सृष्टि की पवित्रता को संक्रमित और दूषित करेगा। कर्म का नियम कठोर है और जो कुछ भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव आप पर इस जीवन में या किसी अन्य में होगा। मतलब मानवता जो है, मानव जाति पक्षी, जानवर, कीट पर जो अत्याचार करती है, इसमें तो कोई सटल वाली बात तो है नहीं कि अच्छा हमको पता नहीं कि ये अत्याचार करती है। ये जितना अत्याचार करती है ये कल्पना से परे है। तो निम्नतर सृष्टि के दर्द, घृणा और भय के वातावरण का उच्छ्वास, तो इसके अंदर से यदि आपकी ये सेंसिटिविटी होती, दर्द, घृणा, मनुष्य जाति के प्रति पूरी एक जीव जगत की घृणा, प्रकृति की आपके प्रति घृणा और भय, इस वातावरण का जो उच्छ्वास है, इसकी जो श्वास है, ऊपरी सृष्टि की पवित्रता को संक्रमित और दूषित करेगा। तो कितनी सारी आपदाएं हैं, कितनी सारी चीजें हैं। प्रकृति ऐसे रूप क्यों दे रही है? क्योंकि सामंजस्य नहीं है। हम इनसेंसिटिव हो सकते हैं पर प्रकृति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस तरीके का वातावरण, इस तरीके की सारी चीज, रोगों का इतना प्रसार, आप ये देखिए कि किस तरीके का वातावरण है चारों तरफ। यदि हम आंख खोल के देखें, कर्म का नियम कठोर है। कर्म विधान अगर आप करते हो आपके पास ये लौट के आएगी। और जो कुछ भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव आप पर इस जीवन में या किसी अन्य में होगा, ये निश्चित है। इसके संबंध में देखो, कृष्ण प्रेम ने एक स्थान के ऊपर कहा है, अगर मेरे को मिल जाता है
वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इस बारे में। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इतनी देर यदि आपके कोई बात है इसके अंदर, ये सेंटेंस या ये आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, आपके रिफ्लेक्शंस क्या हैं रविकांत जी? ये क्वेश्चन मन में होता था भैया कि इतना घृणा आदमी के अंदर या काहे उत्पन्न होता। तो यहाँ तो जवाब मिल गया कि भय, घृणा, सब जो मनुष्य अत्याचार कर रहा है जीव जंतुओं पर, वहां से हम लोग के पास आता है। वो घृणा करते हैं। हम्म। हम्म। ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि ये जो हम इतना अत्याचार करते हैं, हम इतनी जो ये ऊचड़ खाने बना रखे हैं, गुजरात में जो भूकंप आया था और जो होता है, तो ये इसका जानवर लोग की जो एक विद्युत पैदा होती है, एक तरह का जो पैदा होता है घृणा, उससे इतने कंपन पैदा होते हैं पृथ्वी के ऊपर और विनाश होता है। फिर उससे बहुत गलत करते हैं हम लोग उसको। और ये कह रहे हैं कि मनुष्य के आने से इनके ऊपर जो तकलीफें हमने इनके ऊपर जी थोपी हैं, जी अतिमानस के आने से ऐसा नहीं होगा। जी। हाँ। और ये भी इसमें नीचे है, जो कुछ भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव आप पर इस जीवन में या किसी अन्य में होगा। ये तो है ही बिल्कुल बात। तुम एक बार अनजाने में कुछ भी कर लें, मगर प्रभाव तो उसका हमारे जीवन पे आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मैं यही देखने का अभी प्रयास कर रहा हूँ। कृष्ण प्रेम ने इसके विषय में एनी हाउ, ये मैं आपसे जरूर वो शेयर करूंगा कि कृष्ण प्रेम ने इसके बारे में क्या कहा है, कि जितने इनके परीक्षण हैं विज्ञान के या चिकित्सा विज्ञान के, जितने भी परीक्षण हैं, वो सारों के अंदर उत्पीड़ित करते हैं पशुओं को। तो यदि आप एलोपैथी लेते हैं तो आपको उनके जितने भी कर्म हैं वो वहन करने पड़ेंगे। यदि आप एलोपैथी पे ज्यादा आग्रह रखते हैं तो कृष्ण प्रेम का ये कहना है कि जितने भी मनुष्य जाति ने उनके ऊपर पीड़ाएं ढाई हैं, तो ये तो मानव जाति ऐसा सच के लिए सारे के ऊपर ही एक बेनफुल चीज है, अभिशाप है। पर यदि आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आप कुछ भाग उस कर्म का आपके ऊपर निश्चित रूप से लागू होगा। जो तकलीफें आपने उनके ऊपर ढा के, उनके ऊपर जितने भी परीक्षण किए हैं, यदि आप उस चिकित्सा पद्धति में जाते हैं, आप दवाइयां लेते हैं, तो आप उसमें भागीदारी निभा रहे हैं। और वो आपको ठीक करे नहीं करे, आपके ऊपर वो कर्म तो निश्चित रूप से लागू कर ही देगा। तो इसलिए अब, भैया हाँ जी। जैसे पशु पक्षी पर लोग अत्याचार करते हैं, उसको मारते हैं, उसका भोजन के रूप में व्यवहार करते हैं। ज्यादातर तो मांसाहारी लोग यही करते हैं। हाँ। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पति जगत से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वनस्पति जगत में भी तो प्राण है, जीव है, तो क्या हाँ। उस पर अत्याचार नहीं होता है? नहीं तो मनुष्य कुछ खाना ही बंद कर देना पड़ेगा। नहीं, उसके ऊपर अत्याचार नहीं है। ये तो माँ की जो वार्ता है उससे पता चलता है। वो कह रही है जब मैं जाती थी तो जो सब्जियां तैयार थी वो कहती थी कि हम तैयार हैं, हमको ले लो। और जो तैयार नहीं थी वो कहती है कि हमको 1 दिन 2 दिन बाद में ले लो। तो ये तो एक प्रक्रिया है, ये जीवन को आगे चलाने की प्रक्रिया है। तो एक उचित, एक राइट कंडक्ट, एक सही नियम विधान, कि जैसे टैक्स का विधान है, या फल आप भक्षण कर रहे हैं
तो ऋषिगण हैं वो कह रहे हैं वो तोड़ के नहीं खाएंगे, जो पूरा पक्के और जब वृक्ष ने छोड़ दिया तब उसको। तो इसलिए कहीं भी प्रकृति का दोहन, भारतीय संस्कृति में दोहन या उसका उत्पीड़न ये शब्द नहीं है। आप किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हो वो बिल्कुल उससे तारतम्य के अंदर कर रहे हो, इसलिए प्रकृति आपको उपज देती है। थोड़ी भी चीज है, थोड़ा स्थान है तो भी आपको यथा योग्य तरीके से, प्रकृति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे भगवान गए वहां तो उस समय उस चीज की ऋतु नहीं है तो भी वहां फल आ जाएंगे। किस समय क्या है, प्रकृति कितनी सेंसिटिव है, आपको कितना चीज सामने से दे देती है। पर यदि मनुष्य इस तरीके का व्यवहार करता है तो क्योंकि वो सेंसिटिव है वो अपने आप को रोक भी लेती है। सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप जानते हैं कि चरित्र का अच्छा नहीं है, तब आप अपने आप को कितना रोक लेते हैं। आप उससे बात भी करेंगे, सारी चीज है, पर रोक के करेंगे। वहीं सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल खुले दिल का है, आपका गुरु है, आप उसको अंतरंग से अंतरंग चीजें खोल के बता देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से है कि यदि आप इनसेंसिटिव हो, आप उसके साथ अत्याचार करते हो, वो आपको बंद कर लेती है। तो आप कितने उसके ऊपर पेस्टिसाइड डालते रहो और वो यील्ड ही नहीं करती। और कितना ये आप जो पढ़े हैं कहीं और ये देखे भी थे डिस्कवरी चैनल में, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। ये तो एक बात ही। जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, हम्म तो जो जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है तो वो उस पर अन्याय पीड़ित ये सब नहीं करता है, उससे वो अन्याय भय का अन्याय नहीं है वातावरण उत्पन्न होता है कि नहीं? ना, ये अन्याय नहीं है। यदि आप धर्माचरण के तरीके से, भाई एक तो मैं टैक्स कलेक्शन कर रहा हूं, सारों से मैंने टैक्स कलेक्ट किया, वो उसके ऊपर कोई दंड नहीं है। यदि वो उचित तरीके से हो, धर्माचरण के हिसाब से हो, तो बिल्कुल सहर्ष है। आप खुशी खुशी, किस लोगों ने अपनी सारी कमाई जो कुछ थी राम मंदिर के लिए बेच के उन्होंने दे दिया, जो भी जीवन की कमाई थी, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी, उसमें तो आनंद है। और वहीं आप नहीं देना चाहते, मैं जबरदस्ती आपसे लेके जा रहा हूं। तो ये इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आप प्रेम, किसी के साथ आपका प्रेम है, वो न्योछावर कर देता है आपके लिए सब कुछ, एक तो ये क्रिया है। और एक कहीं प्रेम नहीं है, उसमें कोई भी चीज वो तो देगा, वो ग्रजिंगली देगा। तो वैसे ही आप किस चेतना की अवस्था के ऊपर हो, इसलिए यहां जो स्वर प्रधान था भारत के अंदर वो था धर्म। धर्म कोई हिंदू धर्म या ये कोई सिद्धांत है, या ये धर्म की बात नहीं, ये धर्माचरण नहीं है। इस चीज के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। और जितना ही आप, भाई सारे हमारे यहाँ के आयुर्वेद क्या करता है कि कौन सी चीज का क्या गुणधर्म है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि आप राइट कंडक्ट सारी चीजों के साथ वैसे करते हो, बहुत सुचारू चलता है, उसमें क्या बात है। तो आप भक्षण कर रहे हो, वो तो प्रसन्न है इस बात से, ये थोड़ी है कि वो प्रसन्न नहीं है। वो तो प्रकृति ने सारी चीजें इस तरीके से बहुत, ये तो हमारा जो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, फिर तो इसके साथ भी ऐसा होता होगा, फिर तो इसके भी दर्द होता होगा, ऐसी बातें नहीं है। जीव है वो, बिना जीव तो हम लेके मृत चीज कैसे ले लेंगे। जीव तो जीव का भोजन भक्षण है ही, पर इसके अंदर गुणधर्म क्या है, ये सारा का सारा कितना विराट प्रयास इस संस्कृति का रहा। और उसमें कहीं कोई इस तरीके की विशृंखलता, विभेद, इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो धर्म बहुत बड़ा शब्द है ये धर्म, कि आप राइट कंडक्ट कर रहे हो, हर चीज के साथ बिल्कुल उचित व्यवहार कर रहे हो, आप उसके साथ गलत नहीं। माँ गई किसी, कहीं उनको आमंत्रण था, वहां गई, अब जाती तुरंत वहां उस एक कोठरी के पास जाके गई, इसको खोलो, जहां सारा कबाड़ उन्होंने सफाई करके एक जगह छिपा रखा था।
कि माँ ये क्या बात, आप इतनी सारी चीजें जंप करके यहाँ कैसे, इतना और हमने किया। कह रहे ये चिल्ला रहे थे, वहां ओरोविल के अंदर कोई एक कुल्हाड़ी लगाया है या उसके, माँ को तुरंत वो पेड़ आके कहता। तो एक एक चीज से संवाद है। ये थोड़ी कि सारी चीजें जीवित हैं, इवन पत्थर है, ये कोई जीवित नहीं है ऐसा थोड़ी है। पत्थर की मूर्ति है या पत्थर अपने आप में यदि प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो तो इतनी जबरदस्त चीज है। जैसे माँ ने कहा कि मेरे को 2 या 3 पेटल्स दी एक फूल की, और थियों की वाइफ थी शायद, उसने दी थी या किसने दी थी, वो मैं अपने पास रखती थी। और एक दिन मेरे को एनर्जी बिल्कुल लो महसूस हुई कि मैं एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, कोई कारण पता नहीं चला ऐसा क्या बात है। फिर बाद में मैंने देखा तो वो पत्तियां कहीं गिर गई थी। तो माँ का जो ये ब्लेसिंग पैकेट है उसके अंदर भी जो आपको पत्तियां दी जाती हैं, ये चीजें एनर्जी स्टोर करती हैं। प्रेसियस स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, कितने अगर सही तरीके से तराशे गए हैं और यदि उसके अंदर एनर्जी सही डाली गई है, वो तो बहुत लंबे समय तक उस चीज को बनाए रख सकते हैं। तो आप तो सब्जियों की या इनकी क्या बात करते हैं, जिनको हम जड़ कह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। जड़ कैसे, तो हमको सेंस होना चाहिए कि किस चीज के साथ कैसे संवाद करें, उसका गुणधर्म क्या है। ये सारी चीजें, ये पूरा विश्व आपके लिए अलग तरीके से बात करना शुरू कर देता है यदि किसी के कान हो तो। आगे चलें इसमें, रविकांत जी, दीपक जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? ये आगे बढ़िए। ठीक है। विभिन्न प्रकार के सुख, भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है। हाँ, ये किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से समझा सकते हो, किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से आपको कैसे आरोहण कराना है। तो भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है। आप इसके साथ धीरे धीरे खुद महसूस करते चलिए कि शरीर से आपने जो सुख है उसकी बजाय भावना को एक सुख मिला कोई कार्य करके, वो ज्यादा आपके लिए महत्व। आपका भोजन आपने शेयर कर दिया, आपको भूख लग रही है, और भावनात्मक सुख आपका और उसमें प्रबल कितना निखर के आएगा, जितना कि आप स्वयं उसका आस्वादन कर लेते हैं। आप कहते हैं इसमें इतना मजा नहीं है जितना कि इसको देने के अंदर जो सुख आया। शरीर को तो मिला नहीं वो सुख, आपने अपना भोजन या अपना जो पकवान है वो किसी को दे दिया, शरीर को तो इसमें कोई सुख आया नहीं। भाई शरीर को तो आप खुद खाते तो रस आता, इसमें कौन सी चीज है जिसको सुख मिला? भावना। तो इसका मतलब भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है, ये बात तो हम कॉमनली जानते। भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है, सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, बौद्धिक से नैतिक उच्चतर है, नैतिक से आध्यात्मिक उच्चतर है। अब ये आप मेरे को उदाहरण बताने शुरू कीजिए कि जिससे खाली एक वन वे ट्रैफिक न रहे। इसमें ये कैसे कैसे, जैसे एक का तो मैंने ये बताया, ये तो बिल्कुल सीधा है कि शारीरिक सुख से भावनात्मक सुख। यहां से रविकांत जी इसके, या शब्या जी पहले आप इसके एक एक के उदाहरण की, कैसे एक एक उदाहरण आप दीजिए इसके। भैया किसी को खाना खाने से ज्यादा खिलाने में आनंद आता है। खाना बनाने के बाद जब 4 लोगों को खिलाया जाता है तो उसमें हमको भी ज्यादा आनंद आता है। हाँ, अकेले खाने और बनाने से हाँ, वो तो हुआ भावनात्मक ही सुख। और इसको या खोलिए, कितना जो खोल आप सकते बोले हैं कि आप? शारीरिक से आपकी भावनात्मक जो है उच्चतर है, इसको पहले तो खोलो अपने तो। बहुत जगह महसूस होता है भैया इस चीज को तो, कि हाँ, आपका लाइकिंग डिसलाइकिंग पर भी निर्भर करता है। आप जिसको लाइक कर रहे हैं
उसका तो चार बात भी अच्छा ही लगता है, और डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका मुस्कुराना भी आपको भारी लगता है, व्यंग्यात्मक ही लगता है, चाहे वो हाँ, कारण नहीं, कुछ। इसके अंदर ये है कि सुख का स्तर है, वो तो खैर हाँ, बात ही दूसरी हो गई आप जो कह रहे हैं। इसमें कि शरीर से आपको सुख मिल रहा है, उससे आप उसको दरकिनार करके भावनात्मक सुख को ऊपर रखते हो। यार घर इससे में कोई भी फर्क। घर में भी यदि कोई बीमार उमार है, आपको नींद भी आ रही है तो आप नहीं सो पाइएगा, उसका तामीरदारी करने लगिएगा, हाँ, उसमें आपको तकलीफ नहीं होता है, उसमें आपको हाँ, खुशी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक अच्छापन बोध होता है कि बीमार हो गया, इसको सेवा कर रहे तब खुश हो रहा है, वैसा नहीं होता है, लेकिन उसको उसका तकलीफ कम हो रहा है तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, मतलब भावना जिसके प्रति है, देश के प्रति है, तो गोली खाने के अंदर भी जो सुख है, वो यदि आप भाग जाते वहां से, तो अंदर से कोई चीज आपको धिक्कार देती है, अरे ये क्या किया, इसको जीवन को रखने से फायदा क्या, ये जीवन तो काम का भी क्या रहा, इससे तो तू मर जाता तो एटलीस्ट कम से कम ग्लोरीफाई तो होता, तेरा जीवन कम से कम कोई ग्लोरियस जीवन तो होता, वैभवपूर्ण जीवन तो होता। दूसरा कहता फिर जीवन बचता का मरने के बाद, अरे तो ये तो तेरा मरने से बदतर जीवन हो गया। आप अगर जीवन का रक्षण करने के ऊपर ही उतारू हो, तो किसी को माँ की कॉल है और भाग के चला जाए वापस, तो इसके अंदर वो तो मरने से ज्यादा खराब काम हो गया। वो तो जीवन में जीवन कहाँ है फिर। तो शारीरिक सुख से कोई अपने कॉज के लिए भावनात्मक सेवा कर रहा है, भावना है उसकी, उसको शरीर का कोई सुध ही नहीं है। और यदि उसको बार बार ये कहे कि तू अब आराम कर ले, तो कहते आराम कैसे, यहां तो इसके तकलीफ है, जब तक इसके तकलीफ है मैं आराम कैसे कर सकता हूं। तो आपको सराहा जाता है समाज के अंदर कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा भावना वाला व्यक्ति है। यदि ये सुख का आपके ज्यादातर माँ लोग तो यही करती है भैया, है। ज्यादातर माँ लोग तो यही करती है। हाँ, ये अगर ये धीरे धीरे आपको उच्चतर का आयाम न मिले तो आप चढ़ो भी कैसे। अच्छा, अब ये भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है, इसका क्या उदाहरण हो सकता है। इसका कोई क्या उदाहरण दे सकता है, किसी के भी कोई मन में इसका उदाहरण आता हो तो। ऐसा ना, जैसे हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो सौंदर्य देखने में दिखाई देता है, हाँ, तो उसका उसका आनंद उस भावना से भी ज्यादा आनंद आता है देखने में उसको, सौंदर्यात्मक प्रकृति का जो सौंदर्य है, हाँ, ठीक है, इसके ये अंदर। चीजें ज्यादा भावनाओं से भी ज्यादा, मतलब एकदम आदमी गदगद हो जाता है किसी प्रकृति के साथ जुड़ करके, फूलों के साथ जुड़ करके। और भगवान की सौंदर्य का जो, जैसे कि आजकल ये राम मंदिर में अयोध्या में हो रहा है, तो ये जो सौंदर्य इतना है, इसको देख के ये भावना से भी ज्यादा उच्चतर होता है, ये चीज है। हाँ, पर ये तो ऐसे कैसे हो कि मेरी राम जी के प्रति भावना है, उसको जो वहां की सुंदरता है, वो सुंदरता उस भावना के ऊपर चढ़ के बोले, ये तो कैसे हो सकता है। वहां की कोई भी स्थान की सुंदरता, जैसे बच्चे के प्रति भावना है, तो माँ अपने शारीरिक सुख को अलग रख देती है। और आ गई तो। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो शारीरिक सुख से भावनात्मक तो ठीक हो गया, अब ये भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर किस भैया तरीके से हुआ। भैया, सौंदर्यात्मक तो कंपैरेटिव होता है ना, हाँ, एक पर इसमें समस्या ये चल एकदम रही है कि बीमार सौंदर्यात्मक से आप देखने समझ में क्या एकदम रहे हो। सुंदर नहीं है, इसमें लेकिन वही इसमें बच्चा माँ के शब्या लिए जी, तो बहुत सुंदर होता है। हेलो शब्या जी, हम्म, इसमें समस्या फिलहाल तो सौंदर्यात्मक शब्द का आप अर्थ क्या लगा रहे हो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। सौंदर्यात्मक का मतलब हो गया एस्थेटिक्स। जो ग्रीक कल्चर थी सारी की सारी एस्थेटिक्स के ऊपर थी, कि नहीं ये सुंदर बात नहीं है, मेरी मेरे बेटे के लिए भावना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी रेड़ी वाले का सारी जो है फल उठा के भाग के लिए आऊं।
क्योंकि मेरी भावना इसके लिए है। ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई सुंदर एक्ट थोड़ी हुआ। मेरी शारीरिक सुख से भावना मेरी उद्दीप्त हो गई, भावना उद्दीप्त हो गई तो मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, तो सौंदर्य बोध ये कहेगा ये क्या बात हुई? नहीं। तेरी भावना तो किसी के प्रति हो सकती है, पर ये एक्सप्रेशन, क्रोध आया और मैंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो सौंदर्यात्मक बोध है, वो कह देगा नो, आप इसको संयम में रखिए, आप में प्रेम है। आप तो कोई ये थोड़ी है कि आप जाके बेवकूफ की जैसे कोई उसका एक्सप्रेशन करने लगेंगे, उसका मर्यादित एक्सप्रेशन करेंगे। आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। आपकी भावना एक चीज हो सकती है, आपके अपने पुत्र के प्रति कोई भी स्नेह हो सकता है, पर मंदिर में हो आप हो तो आप घर पे प्रदर्शित करो आपको जो करना है। यहाँ के जो डेकोरम है, सौंदर्यात्मक एक बहुत बड़ा शब्द है। एस्थेटिक्स जो आपके हैं, तो एस्थेटिक्स तो अच्छा। आपके बाहरी कार्य के एस्थेटिक्स हैं, आपके सोच विचार के एस्थेटिक्स हैं, आपके चिंतन के, अरे यार ये सोचने का तरीका, तूने उससे ये वादा किया था, वादा खिलाफी करता है, ये सुंदर बात है क्या कोई? उसने तेरे को बचपन में सारी चीज दे दी, आज उसको आवश्यकता है, तो ठीक है तूने उसका पाई पाई चुका दिया, पर चुकाने से वो जो उस समय तेरे आवश्यकता के समय उसने जो दिया था वो चीज का तू ऋण नहीं हो सकता। तो सौंदर्य तो इस बात के अंदर है कि चुपचाप इसको ये दो। तो ये जो है आपकी जो भावनाएं हैं, जो भावावेग हैं, उससे और ऊपर की चीज हो गई है, ये और सूक्ष्म चीज है। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं कि ये उदाहरण देना कितना मुश्किल चल रहा है, ये और सूक्ष्मतर चीज है। अभी हम यहाँ एस्थेटिक्स तक उठे ही नहीं है, तो इसके उदाहरण को एक्चुअल में अप्रिसिएट कर पाना और दे पाना, ये क्या बात ही। मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया, मैं उस पर खरा नहीं उतर रहा, मैं इसमें ये ऐसे ऐसे ये क्या बात है भाई? तो सौंदर्यात्मक कि ना, ये ऐसे नहीं करूंगा मैं, ये तो कोई सुंदर बात नहीं है। और सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, आपके जो इंटेलेक्चुअल है वो उससे ऊपर है, और बौद्धिक से नैतिक उच्चतर है, नैतिक से आध्यात्मिक उच्चतर है। अब ये कैसे? बजाय इसको यूं ही करें, इसको मैं ये चाहता हूं कि आप इसको पूरा इसके ऊपर चिंतन करें, सौंदर्यात्मक कहते किसको हैं और कैसे इसके एक्चुअल उदाहरण दें। यही संपूर्ण सत्य है और यही नैतिकता का संपूर्ण दर्शन है। बाकी सब तो व्यावहारिक व्यवस्था और शक्तियों का संतुलन बैठाना है। नैतिक से आध्यात्मिक उच्चतर है, तो अध्यात्म कहता क्या है? पता क्या चलेगा उसका अध्यात्म का? क्या वो भावना नहीं रखेगा, सौंदर्य बोध नहीं रखेगा, किसको कहां काम में लेना है? क्या ये कोई सा भी शारीरिक सुख उसके बेचारे के रहेगा नहीं क्या? क्योंकि हमने तो सबसे पहले ही उसको सबसे नीचे उसके ऊपर रख दिया, शारीरिक सुख। और जबकि एक्चुअल में जीवन में सबसे सर्वोपरि यही है, चाहे आध्यात्मिकता की बातें करो, चाहे आप किसी की भी बातें करो, वो ही परिवार आपको केंद्रीभूत लगता है। वहीं भाग भाग के बातें आध्यात्मिकता की करो, चाहे भाग के जाएंगे वहीं। और इसको रखा है सबसे निचले पायदान के ऊपर कि शरीर से भावना, भावना से सौंदर्य, सौंदर्य से बौद्धिक, बौद्धिक से नैतिक, नैतिक से आध्यात्मिक। इसका मतलब नैतिक तो बहुत ऊंची बात हो गई। नैतिक मतलब खाली ये करना चाहिए या मोरल्स की बात नहीं चल रही। तो इसके एक्चुअल आप थोड़ा सा इसके उदाहरण देखिए। बाकी सब तो व्यावहारिक व्यवस्था और शक्तियों का संतुलन बैठाना है, सामाजिक स्थिरता के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण या अस्थायी लक्ष्य के लिए ऊर्जाओं को किफायत से उपयोग करना है। बाकी तो ये है कि साहब ये सारा ढांचा जचा रहे, बस ठीक ठीक परिवार जमा रहे, सारी चीज जमी रहे, बाकी तो सामाजिक स्थिरता के प्रयोजनों के लिए बस ठीक ठीक किफायत से आपने ऊर्जाओं को काम में ले लिया, बस इतना ही बस। अब इस आधार पे आप अपनी सारी जो चिकित्सा है, शिक्षा है, आर्थिक नीति है, आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, ये सारों को लागू करके, पहले तो एक एक के उदाहरण, ये मैं इसलिए खोल नहीं रहा, न मैं आपको इसके कोई उसका कोई सूत्र नहीं दे रहा, ये कल चर्चा के लिए हम इसको रख छोड़ते हैं।
अगर अभी भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप इसमें कुछ कह सकते हैं। बाकी हम कह जरूर रहे हैं शारीरिक सुख की नीचे ही नीचे, बाकी भले आप आध्यात्मिकता किसी की भी बात कर लो, अभी तक तो ये ही सर्वोपरि है। ये लाचार कर देता है और बिल्कुल आत्मा को इतना अशेम्ड कर देता है, ये तो शर्मिंदा कर देता है उसको। इसके आप उदाहरण आप देखिए और कल हम इसकी चर्चा करते हैं। रविकांत जी, कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? सब ये तो इसको खोलेंगे तो आप ही, हम तो नहीं खोल पाएंगे क्योंकि बहुत पढ़ने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मगर जब खोलेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। और ये दो राय नहीं है कि जो अंतिम चीज है, जो आध्यात्मिक सुख है, वो तो है ही साहब। जब जो आत्मा से आत्मा का मिलन है और सुख है, और आदमी अगर आध्यात्मिकता में जिएगा तो उसका जीवन ही कुछ और होगा, वो तो फिर बात ही कुछ और है। मगर बीच की जो कड़ी है, ये आप ही जितना अच्छी तरीके से इस पर प्रकाश डालेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये चीज मैं क्योंकि कहना। ये तो पूरा जो जगत है वो सारा ही आ गया है इसके अंदर। हाँ, पूरी पूरी जो हमारी पूरा सब कुछ ही सिस्टम आ आ गया गया इसके इसके अंदर अंदर। तो। इसमें तो सारी संस्कृतियां आ गई, जी जी सारी जी। हमारी चिंतन पद्धति, नैतिक, ये वो सब तो टोटल आ गया इसके अंदर। हम्म। तो कौन सा किससे उच्चतर है, क्या है, कैसे रखें उसको, किस स्थान पे हम समझे कैसे उसको। आप ये समझाएंगे इसको उदाहरण देके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अब ये आदमी। छोटा सा पैसेज है, यो यो पढ़ के तो हम गुजर जाते इसको कि हाँ इससे उच्चतर है, पर जैसे ही देखिए अब ये पता चलता है इससे, हम्म। जैसे ही आप इसको, आप तो इसके क्वेश्चन करते रहो अपने आप से कि नहीं ये है भी या नहीं, तो पता चलेगा कि ये कुछ और बात है। तो हम कल मिलते हैं। जी। यहाँ विराम जय लेते श्री हैं। जय श्री जय राम। श्री राम। जय